एक बार फिर शुक्रिया जमील, तुम्हारा एहसान है। ऐसी बातें मत करो, शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खबरदार करने ही वाला था, हम दोस्त हैं। पार्टनर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। हाँ अल्लाह करे। फिर भी इस केस को लेके अपनी आंखें खुली रखना तुम, और कोई भी बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, परेशान ना हो तुम। हाँ, वो खातून कैसी है? कौन? तुम्हारी मरीजा, क्या वो ठीक हो गई? सबसे पहले तो वो खातून नहीं है, और वो ठीक हो रही है। वाकई बीमार होगी बेचारी। यहां तक कि तुम भी उसका ख्याल रखते हो ना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ठीक होके चली जाए। उसके बारे में मेरे ख्यालात वही हैं। और हर बार वो मुझे दुरुस्त साबित करती है। उसने क्या किया? किसी और से पैसे निकलवाने की कोशिश में है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है? लेवेंट यकीन किए बगैर इतनी सख्ती करना ठीक है क्या? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जमील। गुदगुदी होगी, गुदगुदी होने वाली है। आपा की गुदगुदी को मिस किया ना आपने? बहुत खेलना था ना आपको मेरे साथ। आजो, चल भागोगे कहाँ आज तुम? मैं हूँ, डरो मत। तुम समझी के लेवेंट होगा? हाँ स्वीट हार्ट, आप तो बहुत प्यारे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो आपा के साथ खेला जा रहा है? हाँ तो क्यूट बॉय, क्या आप मुझे अपनी आपा के साथ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तो चले जाओ बाहर। आपा की जाना बाहर जाएं, थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है? हाँ तो कैसी हो? ठीक हूँ, पहले से काफी बेहतर नजर आ रही हो। आवाज भी बेहतर है माशाल्लाह। तो अब सेहतयाब हो गई हो तो यहाँ से तुम जा सकती हो। हाँ, अफसोस इस बात का है, यहाँ तुम्हारा भाई अकेला होगा तो तुम्हें मिस करेगा। हैरत तो इस बात पर है कि जिन लोगों को तुम जानती नहीं उन पर भरोसा करके अपने भाई को छोड़ रही हो। तौबा है दुगान, क्यों मुझे तुम तंग करते हो? मेरे दिल की हालत तुम नहीं जानती हो आयशा। मैं उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। कचरा रोड पे नहीं डस्टबिन में फेंका जाता है दुगान। हाँ, लगता है तुम्हें बड़े उसूली लोग पसंद हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग कचरा अपनी जेब में रख के फिरते हैं? बात दरअसल ये है कि मुझे इस तरह का कचरा ऐसे फेंकने में कोई हर्ज नजर नहीं आता। मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, और इसके अलावा मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसे तुमने देखा है, इसलिए अपनी हद में रहो। देखो आयशा, इसमें कोई हर्ज नहीं। उससे बात करना बंद कर दो, वो तुम्हारा शौहर नहीं है। और मुझे पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, और मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन मुझे है दुगान। मैं किस तरह तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है? मेरे गले मत पड़ो। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है तो फिर क्या हो गया तुम्हें? वैसे मुझे तुम्हारे ये नखरे बहुत पसंद हैं। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम जा क्या नहीं हो मेरी जान? अरे भाई, मैं तुम्हारी कोई जानवान नहीं हूँ, पीछा छोड़ो मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम जा क्या रही हो, बताओ तो सही। मैं बाजार जा रही हूँ दुल्हन का जोड़ा खरीदने के लिए, समझ आई? क्या दुल्हन का? शादी के जोड़े की बात कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल। तुम किसी और की स्टेज पर बैठो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। मैं शादी कर रही हूँ, या अल्लाह मैं पागल हो जाऊंगी। ये जोड़ा कस्टमर के लिए खरीदना है मुझे तुम्हारे कस्टमर्स की कोई फिक्र नहीं। मैं जोड़ा जला दूंगा, वो समझी तुम? मेरे अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। कस्टमर्स तो खुदा की नेमत है। हाँ चलो ठीक है, फिर तुम जा सकती हो अपने कस्टमर्स की खरीदारी के लिए। जाओ जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें, जाओ।
या अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं कहाँ फंस गई हूँ। अपनी बात खुलकर बोलें, आप जो भी कहना चाहती हैं। माय डियर, मैंने ये बात तुम्हारी और उमर की भलाई के लिए की है। अच्छा, तुम लेवेंट को कितना जानती हो? लेवेंट एक परेशान कुन आदमी है, उसे कुछ मसाइल भी हैं। उस पे भरोसा करके कैसे अपने भाई को उसके सुपुर्द कर सकती हो? जो कुछ भी कह रही हैं आप, वो सही हो सकता है, लेकिन मैंने उमर को उनके सपोर्ट करके कोई गलत फैसला नहीं किया। हाँ, तो फैसला कर लिया तुमने। उमर जाहिर है तुम्हारा भाई है। बेहतर है मेरे अल्फाज को अपने जहन में रखना, अगर कोई मसला पेश आ जाए तो। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो आगे। लगती तो बहुत समझदार हो। वो शख्स जिसे ये 2 दिन से जानती हैं, वो उसके भाई का हमदर्द हो सकता है? मोहतरमा ये समझती हैं। खेलो खेलो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। तुम्हारा इलाज तो मैं करती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि इसकी बातों का क्या मतलब था। कहना क्या चाहती थी? इस वक्त कोई काम भी नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत से पैसों की जरूरत है, बहुत से। मुझे किसी भी तरह वापस आकर पैसों का इंतजाम करना है। ऐसा है क्या? लेवेंट क्या यकीन किए बगैर इतनी सख्ती करना ठीक है क्या? क्या बात है? कुछ भी नहीं। तुम ठीक तो हो? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी हुई सुनकर। जितनी जल्दी ठीक होगी उतनी जल्दी इस घर से जाओगी। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ताकि जल्द से जल्द इस घर से जा सको। जानती हूँ, उल्विया मैम के कहने पर ये कर रहे हैं। हाँ सही कहा, ये उन्हीं का हुक्म है। वैसे कुछ भी चाहिए हो तो बताना मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये आखिर क्या चाह रही है, समझ नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे। अब ये सब क्या था? तुम्हारा बहुत शुक्रिया आपा। खुद को देखो देखो, तुम सब कुछ अपने लिए लाए हो। तुम्हें खिदमत कराने की आदत है। तुम्हारे तो हाथ में पैसे और मुंह में खाना हो। इतने सुस्त इंसान हो तुम। एक गिलास पानी तो तुम उठ के पी नहीं सकते। बातें करते हो बड़ी बड़ी कि तुम कुछ करोगे। छोड़ो ना आपा ये लेक्चर देना। इंतहाई ढीठ आदमी है। जाओ अपनी बेटी को तलाश करो, वरना ताकिन भाई तुम्हारी गर्दन दबोच लेगा। कहाँ तलाश करूं उसे? कहाँ ढूंढूं मैं? उसकी दोस्त भी बिल्कुल उसी की तरह जिद्दी है। उसने मुझे एड्रेस ही नहीं दिया है। मैं कैसे ढूंढ सकता हूं उसे? अब मैं बस यहाँ सुकून से बैठकर उसका इंतजार ही कर रहा हूं कि वो पैसे लाएगी। लेकिन निरोश आपा, ताकिन को क्या बताएं? हाँ, नरोश कह रहे हो? जरूरतमंदों की मददगार नरोश। हर बार तुमको मेरी मदद की जरूरत होती है। दरअसल मेरे जहन में कुछ है जो ताकीन के दिल को नरम कर देगा। दरमोश, तुम ताकीन भाई से मिलते क्यों नहीं? हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में यही बेहतर है कि मैं एक ससुर की तरह अपने दामाद से मिलूं। सुनो सुनो, अभी तक कुछ हतमी नहीं है। ताकीन के आगे अकड़ना मत, अभी इंतजार करो जब तक वो मंगनी की अंगूठियां ना पहन ले और सारी चीजें रस्मी ना हो जाएं। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। तुम फिक्र मत करो, बस एक बार ताकिन मरियम को देख ले, फिर वो उससे शादी की इजाजत तलब करेगा और फिर वो मेरी मिन्नत करेगा।
अरे तुम भी अजीब हो, बेवकूफ इतनी सी आवाज से डर गई, ऐसी होश में रहा करो। लेकिन हुलिया मैडम अब इस तरह अचानक से आ गई तो मैं चुप रहो। डर गई थी। अच्छा ठीक है, वो बच्चे का कमरा है ना? कौन सा बच्चा? उमर? नहीं, इफ़ी, मुझे उसके कमरे की चाबी चाहिए। उसकी चाबी अम्मी के पास है। जाओ, जाकर वो चाबी मेरे पास लेकर आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ला सकती। तुम मुझे इनकार कैसे कर सकती हो? लेकिन हुलिया मैडम, वो कमरा खजाने की तरह है, अगर किसी ने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। कोई कैसे सुन सकता है असली? अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो किसी को भी मालूम नहीं होगा। जाओ अब जल्दी से जाकर चाबी लेकर आओ, मैं दरवाजे पे खड़े होकर आसपास नजर रखूंगी, ठीक है? समझी तुम? ठीक है हुलिया मैडम। जी भाई। लेवेंट, मेरे भाई, मैं परेशान हूँ। परेशान ना हो भाई। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो। मुझे ये बात पहले से ही मालूम है कि तुम बिजनेस के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हो। हाँ सही कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि मुझसे बेहतर आप बिजनेस संभाल सकते हैं। उदास ना हो प्लीज भाई। सही है, मैं अगर तुमसे कुछ और मांगूं लेकिन अम्मी को इसका पता न चले। किस बात का अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए? बताओ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अरे तुम कहाँ रह गई? हुलिया मैडम, मेरी बात सुनो, अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखना। अगर जरा सी भी गलती की तो हम पकड़े जाएंगे और तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानती हो, समझ रही हो? ठीक है? ठीक है। कौन सी बात है जिसका मुझे नहीं बताना? बताओ मुझे बेटा। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। मैं दरअसल कुछ दिनों से काम को लेकर थक सा गया था। लेवेंट को मैं यही बता रहा था। हाँ, क्या वाकई सिर्फ इतनी सी बात थी? बेटा मैं सब जानती हूँ, चाहे तुम मुझे कुछ ना बताओ। ख्याल रहे ये एक बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी को रन करना आसान नहीं है। लेवेंट देखो, तुम्हारा भाई बहुत थक गया है, तुम इसकी मदद क्यों नहीं करते? मैं ऐसा नहीं कर सकता अम्मी, हम बात कर चुके हैं इस पे। बेटा तुम्हें रोज जाने की वहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार जाना चाहिए। प्लीज अम्मी, मैं इस बारे में बहस करना नहीं चाहता, मेरा आखिरी फैसला है, मजीद बात ना करें। उफ, या अल्लाह मेरे बेटे की मदद कर, इसके गम कब खत्म होंगे, सहम कब भरेंगे मेरे अल्लाह, कब भूलेगा अपना माजी। वो ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। या अल्लाह कोई आ रहा है। हुलिया मैडम, हुलिया मैडम, हुलिया मैडम कोई आ रहा है, जल्दी करें, चले यहाँ से। चलो चलो, इधर आ जाओ। आ जाओ, आराम से पागल। चलो चलो जल्दी चलो। राना, राना,
एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। राना, राना मुझे छोड़ के मत जाओ राना, राना आगे खोलो, मेरे साथ रहो राना, 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 राना कुछ नहीं होगा, तुम्हें आगे खोलो, मेरी तरफ देखो राना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बात करो मुझसे, राना, 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 राना। रुक जाओ, इसे वापस जगह पे रख दो। हुरिया मैडम, लेकिन आपने दरवाजा बंद नहीं किया। मुझे पता है एस्ली, सब यही समझेंगे कि तुम्हारी अम्मा ताला लगाना भूल गई है। समझ में आया? तुम्हारी अम्मा कमरे में गई और ताला लगाना भूल गई, तो तुमने भी यही कहना है। अब तो कोई उलझन नहीं है ना? समझ गए हुरिया मैडम। चलो अब जाके चाबी रख दो वहां, जल्दी जाओ। उठाओ इसे। ओ, एक कार। ये कार कौन लाया है? बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें पहले की तरह देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मुस्कुराता और खुश देखना चाहती हूँ। मेरा मकसद तुम्हारे जख्मों को कुरेदना नहीं, मरहम लगाना है। जानता हूँ मम्मी। चलो मेरे साथ, चलो अपने भाई के साथ लिविंग रूम में बैठें। बहुत दिनों से मैंने अपने बेटों की कंपनी एंजॉय नहीं की। इंतजार कर रही हूँ।
मैंने कॉफी का बोल दिया है। अरे लेवेंट नहीं आया? हाँ वो देखें आ गया। आओ बेटा अपने भाई के पास बैठो। ये कहां से मिला तुम्हें? ये खिलौना यहाँ पर क्यों है? इसने किससे पूछा? किससे पूछ के इन खिलौनों को छुआ? बेटा रिलैक्स हो जाओ। कैसे हो जाऊं अम्मी? मैंने कहा था ना उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। पहले हकीकत को जानना चाहिए बेटा। मैं यकीन नहीं कर सकता। ये खिलौना उस कमरे से बाहर निकला कैसे? वो कमरा तो बंद था ना। भाई तुम ठीक कह रहे हो लेकिन ये मेरे बच्चे का मामला है, आप बीच में मत बोले भाई। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बच्चे के सामने तुम मत चिल्लाओ। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बता सकता है कि ये खिलौना यहाँ आया कैसे? अगर कमरा बंद था तो बच्चा अंदर गया कैसे और खिलौना कैसे लेकर आया यहाँ पर? बताएं मुझे। अल्लाह अल्लाह, हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं मिस्टर लेविंट। चाबी मेरे पास होती है, उमर उस कमरे में कैसे जा सकता है? अम्मी आपने कुछ दिन पहले कमरा साफ किया था, शायद आप दरवाजा बंद करना भूल गई होंगी। मैं क्यों भूल जाऊंगी बेटी, मैं नहीं भूली, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई। चाबी दे मुझे, दे। आज के बाद किसी को भी उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। ये बात मैं आखिरी बार कह रहा हूं। ठीक हो ना आपा की जान? मैं पैरट बन के खेलूंगा। ठीक है, चलो खेलो आप। शायद वो सही थी, नॉर्मल नहीं है ये, बहुत परेशान है। अल्लाह क्या करूंगी मैं? कहीं गलत हाथों में तो नहीं सौंप दिया अपना भाई? मिस्टर लेविंट परेशान हो गए मेरी वजह से। मैं दरवाजा लॉक करना कैसे भूल सकती हूँ बेगम साहिबा? लेविंट उस कमरे के मामले में बहुत हसास है, तुम जानती हो। वो कमरा हमेशा बंद रहना चाहिए, आइंदा ऐसा ना हो। माजरत चाहती हूँ मैं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि दोबारा ऐसा फिर ना हो। तुम्हें मोहतात रहना होगा प्लीज। ठीक है बेगम साहिबा।
तुमने खिलौना क्यों लिया? मैंने नहीं लिया। अब तुम झूठ भी बोलोगे। छोटे चूहे, मैं खुद देखती हूँ जहाँ दिल चाहता है वहाँ घुस जाते हो। तुम हर उस कमरे में दाखिल नहीं होगे जहाँ तुम चाहो, समझ रहे हो? और तमीज सीखो। मैं यहाँ उमर को देखने आई थी कि कहीं रो तो नहीं रहा, क्योंकि लेवेंट ने इसे डांट दिया था ना। लेवेंट, उसकी वजह से तुम भी परेशान हो गई हो ना? वो जिस बुरी तरह चीखा था, तुम भी घबरा गई होगी। उमर कभी भी बगैर इजाजत कुछ नहीं करता है। समझ नहीं आ रहा उसने खिलौना कैसे लिया। अरे ये तो रूटीन की चीजें हैं, क्या हो गया अगर इसने ले लिया तो? ये तो मासूम बच्चा है, लेवेंट को इस तरह से नहीं चीखना चाहिए था। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा भाई उमर यहाँ अकेला रहेगा। मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता लेवेंट के इस रवैये की आदत हो ही जाएगी। लेकिन उनका रवैया ऐसा क्यों है? आखिर क्यों है इतने गर्म मिजाज? मैं तुम्हें इस मसले के बारे में नहीं बता सकती डियर मरियम। मम्मी नहीं चाहती कि कोई बात भी की जाए। मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार करना चाहती थी। यकीन करो, अगर उमर यहाँ रहा तो इस बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये सब अपनी आंखों से देख चुकी हो। खुद सोचो, फैसला तुम्हारा है। नहीं, वो बीमार नहीं है, बल्कि जख्मी है। लेवेंट पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान था, लेकिन एक दिन जिंदगी ने उसको बहुत बड़ा धचका दिया, इसीलिए बदल गया। क्या हुआ आपा की जान? नींद आ रही है आपको? चले लेट जाए फिर। उफ अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जिस तरह इसकी खुशबू है और ये नजर आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा लजीज है। सारे का सारा मैं खाऊंगी। ओहो, बड़े मजे की चीजें खाई जा रही हैं भाई। लाइए जरा, हमें भी तो दीजिए। ये तो मेरी पसंदीदा चीज है। ये क्या? दरअसल बाजार बंद है, तो ये ड्रेस मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तुमने अच्छा किया दुकान, इसे चोरी होने से बचा लिया। दुकान जी आ रहा हूँ बॉस। मैं जरा आता हूँ। ठीक है जाओ। क्या हो गया, खैरियत तो है? इतनी जल्दी क्यों आ गए? सारे नैपकिन बेच दिए मैंने। शाबाश शाबाश। क्या कमाई तो मुझे? इतने कम पैसे है? आज तुमने इतना कम कमाया? बंदा हाजिर है बॉस। जल्दी से दुर्मुश भाई से पूछो क्या पीना पसंद करेंगे, चाय पियेंगे या फिर कॉफी? कॉफी ले आओ दुकान, लेकिन मीठा तेज लाना। हाँ, जाओ जल्दी जाओ, और मेरे लिए कम चीनी वाली चाय लाना। और बताओ, मरियम कैसी है? तबीयत ठीक है उसकी? वो ठीक है भाई, लेकिन ये चीजें बहुत मुश्किल हैं। कौन सी चीजें? अपनी बेटी की शादी करना। यानी आपको पता है वो शख्स जो मरियम से शादी करना चाहता था? मैं बस अपनी बेटी की भलाई चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो एक अच्छा आदमी है और उसको खुश रखेगा, लेकिन अपनी बेटी को खुद से इतना दूर कैसे भेज दूं? तो फिर ना करो शादी। कौन कहता है शादी करो? दुर्मुश, यानी इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? दुनिया में और भी बहुत से अच्छे लड़के हैं, तुम किसी और को ढूंढ लो।
मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है, बेहतर है कि वो तुम्हारे करीब रहे। जानते हो वो क्या कहती है? मेरे बाबा मेरे हीरो हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक। मेरी बेटी भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती है असल में, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं मालूम कि उसकी किस्मत में क्या है। हाँ, किस्मत किस्मत। यही सही वक्त है, ड्रेस को गायब कर देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे एक सिक्का गिर गया है, वही ढूंढ रहा हूँ। चांदी का सिक्का? कोई सोचेगा तुमने 10 लीरा गिरा दिया। चलो खड़े हो जाओ, चलो जाओ, जाके बाहर अपना काम करो। चलो जल्दी से जाओ, भागो यहाँ से। मैं ढूंढती हूँ, एक सिक्का गिरा है। कहाँ गया ये सिक्का? या अल्लाह कहाँ है? मैं देखती हूँ। या अल्लाह, ये सिक्का कहाँ है? गार्डन में बहुत एंजॉय किया मैंने, फ्रेश हो गई। लेविंट को देखा था, सचमुच पागल हो गया था। अगर तुमने मरियम को भी देखा होता ना तो वो तो वाकई डर गई थी। और तुम्हारी ज़हीन बीवी ने क्या किया? उसने सारी सिचुएशन को पलट दिया और फिर मरियम से बात भी की। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने उसे उमर को यहाँ छोड़ने के बारे में खौफजदा कर दिया। तुम देखना, अब वो बच्चे को साथ लेकर यहाँ से चली जाएगी। अरे क्या हुआ बहादुर, तुम इस तरह से क्यों खड़े हो? सही कहा तुमने। और कोई बात नहीं, बस मुझे 11 की बात पर अफसोस है। क्या सिर्फ तुम्हें ही अफसोस है इस बात का? और मैं तो अफसोस जैसे कर ही नहीं सकती। तकलीफ होती है मुझे भी इन सब चीजों से। मैं ये सब तुम्हारे लिए करती हूँ बहादुर, लेकिन जानती हूँ तुम्हारा दिल कभी नहीं जीत सकती। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो मेरी जान। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, लेकिन समझ गई हूँ कि मुझे क्या समझना है बहादुर। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? अब मैं अपनी खूबसूरत बीवी को मनाऊंगा। दूर हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो बहादुर। तुम्हें लगता है कि दिल तोड़ने के बाद मीठी मीठी बातें करके मुझे इतनी आसानी से मना लोगे? तो और कैसे मनाऊं तुम्हें, बताओ ना। अच्छा तुम्हारे पैरों का मसाज कर दूं क्या? जिद छोड़ो ना, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं उल्फिया मैम, आ जाइए। मेरा बेटा, मेरी जान, ओ बेबी। उल्फिया मैम, वो आज लेवेंट साहब ने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया उमर पे। मेरा मतलब है, उमर बगैर इजाजत कुछ नहीं करता। उमर को जानती हूँ मैं, वो ऐसा बच्चा नहीं है। हाँ, लेकिन गलती से अगर इसने खिलौना ले भी लिया था तो उन्होंने कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं कर दिया। ठीक कह रही हो, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में बात नहीं कर सकती मैं। इसके अलावा हर घर में ऊंच नीच हो जाती है। कोई बात नहीं जो हुआ, प्लीज इसको सीरियसली मत लेना। कल इस मामले को हल कर देंगे। मेरी जान, वो बहुत उदास हो गया है। हाँ सही कहा, उमर एक हसास बच्चा है। हाँ मैं जानती हूँ, आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बदकिस्मती से हो गया। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। शब बखैर। शब बखैर। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी उमर, जब तक कि मैं जान नहीं लेती कि इस शख्स के साथ क्या गलत हुआ। कहीं भी नहीं जा सकती हूँ मैं आपको छोड़ के।
तुम्हें देखना चाहिए था उसे, वो तो गमज़दा हो गया था बिल्कुल। बात सुनो दरमुश, मरियम के लिए अच्छे कपड़े ले आओ। उसे फांसने के लिए ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। समझ आ रही है तुम्हें? इससे क्या होगा? क्या तुम वाकई पूछ रहे हो? अगर हम मरियम के लिए ये सारी चीजें ले लेंगे ना, तो वो उसकी आंखों को और ज्यादा भाएगी। क्या कहते हो तुम दरमुश? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। किस तरह के बाप हो तुम दरमुश? दरमुश, वो हमारी बेटी को नहीं संवारेगा। ताकिन सिर्फ मिठाई फूल लेकर रिश्ता लेने आएगा। इस तरह ताकिन तुम्हारा दामाद बन जाएगा। हाँ, अब नोटों का सोचो, नोटों का। बात तो ठीक कही। वैसे भी वो शादी के काबिल हो चुकी है, एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी ही है मुझे। लेकिन ये सब चीजें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। तुम उसकी फुप्पो हो, तुम्हें ये सब चीजें करनी चाहिए। हाँ, तो मैं ही तो सोच रही हूँ इस बारे में। उसकी सारी चीजों की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम बेफिक्र हो जाओ, लाओ मुझे दो। क्या चाहिए? पैसे दो मुझे, मैं उसके लिए अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी। देखो, ये बात तो तुम जानते ही हो कि बड़ी मछली का शिकार करने के लिए छोटा झींगा तो फंसाना ही पड़ता है। चलो अब निकालो पैसे। इन पैसों में कुछ नहीं आता। चलो चलो निकालो और इधर। हाँ, लो ये सारे रख लो। क्या हुआ? दरमुश, तुमने देखा था कि इनको? मुझे तो लगता है ये आजकल मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था आपा, तुम्हें मेरी एक्टिंग देखनी चाहिए थी। मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए था इस एक्टिंग पर। अच्छा सुनो दरमुश, अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। बस ख्याल रखना, ताकि ये सब कुछ ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। मैं आपका नाश्ता लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे भूख नहीं। लेकिन मुझे तो ये खा लेंगे। किस किस्म के इंसान हो? असल में हो कौन तुम?